हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जनरल साइंस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, करा कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे करा कि तंबाकू में पाए जाने वाले रसायन है, तो तंबाकू जो खाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग 8 चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल हम लोगों का 37 प्रश्न है, जो कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, मोस्ट VVI प्रश्न है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, DIF, CCL, MTS, CHSL, CPU, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC, MTS, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, MP पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, करा कि औसत, यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों का कि औसत फल उत्पन्न होता है। तो औसत फल हम लोगों का यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो औसत फल जो है हम लोगों का अंडप से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि सत्य फल, अब क्या पूछा है, सत्य फल उत्पन्न होता है। तो देखिए हम लोगों का औसत फल जो है अंडप से होता है, और सत्य फल जो है अंडाशय से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये प्रश्न काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, करा कि कॉर्निया यानी मानव शरीर के किस अंग का भाग है। तो कॉर्निया जो है मानव शरीर का यानी कि कहाँ का भाग हो जाएगा दोस्तों, नेत्र का। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, करा कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो है हम लोगों का आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका A क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा काफी बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने करा कि नेत्र दान में यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि नेत्र दान में दाता के आंखों का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो नेत्र दान में दाता के आंखों का जो है हम लोगों का कौन सा भाग दिया जाता है दोस्तों, कॉर्निया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका A क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने आज छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है तो कौन सा उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यकृत लीवर। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हम लोगों का लिखा है कि ऑप्थाल्मिक संबंधित है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ये किससे संबंधित है हम लोगों का, तो यह आंख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका D यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीभ से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मशरूम में बहुतायत हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, यानी कि बहुत ज्यादा क्या मिलता है। अगर देखा जाए तो मशरूम में हम लोगों का सबसे ज्यादा क्या मिलता है दोस्तों, प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका A क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने लिखा है 9वां नंबर क्वेश्चन, करा कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो अधिकतम जो शाकाहारी होते हैं तो उसमें प्रोटीन कहाँ से पाए जाते हैं हम लोगों का, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दालों से पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अधिकतम जो शाकाहारी है तो उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, दालों से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है,
तो जो तंबाकू में पाया जाता है उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर निकोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा विटामिन यकृत में, तो यकृत में जो है विटामिन डी क्या किया जाता है, हम लोगों का संचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा जो हड्डी है हम लोगों का किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यानी कि अंगुलियों में सबसे ज्यादा हम लोगों का हड्डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नेत्र गोलक, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि नेत्र गोलक किस सेट का हम लोगों का संचालित होता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, 8 मांसपेशियां पाया जाता है नेत्र गोलक में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट 14 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए करा कि कवासियो अकर तथा हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए मरासमस बीमारी किसकी कमी से होता है, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर जो दिया गया दोस्तों, ये देखिए करा कि कवासियो अकर, उसके बाद हम लोगों का लिखा है मरासमस बीमारी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन की यहाँ पर यानी ई क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, मरासमस बीमारी होता है। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग का कारण है। तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग जो होता है वो किसकी कमी से, किसका कारण है दोस्तों, तो इंसुलिन की कमी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बन पाता है, तो यानी खून का जो थक्का है हम लोगों का किसकी कमी से नहीं हो पाता है, तो विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर। काफी बार पूछा गया था ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो हो जाएगा हम लोगों का हरी सब्जी में, यानी सबसे ज्यादा लोहा जो पाया जाता है हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 18 नंबर क्वेश्चन दिया करा कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, तो दम्मा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण रोग दम्मा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां नंबर क्वेश्चन दिया करा कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो यानी कि एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन, और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टिटनेस के लिए ही एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है, आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो कलर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंधापन जो है, यानी कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अंधापन को कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी बार इस तरीके जितने भी क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, काफी बार करा विडाल टेस्ट। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना यानी कि जांच के लिए किया जाता है, तो विडाल टेस्ट जो है हम लोग किसके लिए करते हैं, तो टाइफाइड के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड जो बीमारी हो जाता है उसी के रोकथाम यानी कि चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन दिया है करा कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, यानी कि ये बीमारी जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है, यही पूछा जा रहा है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये किसका बीमारी है दोस्तों, तो हम लोगों का गले का बीमारी है। ये भी प्रश्न काफी बार इस तरीके से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा कि चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, यानी चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, तो एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर
नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि मवेशियों में, यहाँ पर लिखा आर्गोटिज्म रोग होता है, यानी मवेशियों में जो है दोस्तों, यानी पशुओं में जो होता है आर्गोटिज्म रोग, वो किसके वजह से होता है, यही बात आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कीटों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे 25वां नंबर दिया है कि ORT किसके तरह की रोगों का, यानी कि हम लोगों का रोग प्रचार से है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों आगे 25वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो ये हो जाएगा अतिसार से, यानी कि यहाँ पर OR जो TC, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ये जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया था तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतिसार हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट करा, HIV संबंधित है। तो HIV आप जानते हैं किससे संबंधित है दोस्तों, एड्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा, HIV संबंधित है एड्स से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 27वां नंबर क्वेश्चन करा कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया जो रोग होता है वह फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निमोनिया किसके कारण होता है। आखिर निमोनिया जो है वह बीमारी, 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, अच्छे से आप ध्यान से देखिए तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी निमोनिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए करा कि रिकेट्स एक बीमारी है। तो रिकेट्स एक बीमारी है किसका दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो रिकेट्स बीमारी जो है हड्डियों की एक बीमारी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 30वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। काफी बार इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में ही हम लोग क्या चढ़ाते हैं दोस्तों, कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है, देखिए करा कि असंपा अडली यहाँ पर बीमारी एक होता है। तो देखा जाए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है तो कौन बीमारी, तो यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का कि स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, फेफड़ा को ही क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है 32वां नंबर क्वेश्चन करा कि एथलीट फुट रोग किससे होता है। तो एथलीट फुट जो रोग है दोस्तों वो किससे हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि फंग से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है कि टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है। तो टिटनेस रोग जो है हम लोगों का, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है हो जाएगा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी कि क्लोस्ट्रिडियम यानी टिटनी। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, टिटनेस रोग का जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता था। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था कि टिटनेस रोग जो है दोस्तों उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लकजॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, लकजॉ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 35वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम जो है जीवाणु का पता एडवर्ड जेनर ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता एडवर्ड जेनर ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 36वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। कई बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने किया था, आर्किमिडीज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि तैरने से संबंधित लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत तो आर्किमिडीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।